दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव कुंडली के द्वितीय भाव में कैसा परिणाम देते हैं। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम बात किए थे सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में कैसा परिणाम देंगे। आज का विषय वस्तु है कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्यदेव का कैसा प्रभाव होगा, हमें किस प्रकार से फलादेश करना है। देखिए, यदि हमें एक बार यह समझ में आ जाए कि सूर्यदेव क्या है और कुंडली का द्वितीय भाव क्या है, तो हम इन दोनों को जैसे ही आपस में जोड़ेंगे तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि सूर्यदेव कुंडली के द्वितीय भाव में कैसा परिणाम देंगे। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि सूर्यदेव क्या चीज है, फिर हम यह देख लेते हैं कि कुंडली का द्वितीय भाव हमारे जीवन में किन चीजों को दिखाता है। जैसे ही हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फलादेश हमारे सामने स्वमेव निकल के आ जाएगा। मैं हर हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा जो चैनल है वो कॉमर्शियल चैनल नहीं है, यह एक ट्यूटोरियल चैनल है, लोगों के सीखने के लिए चैनल है। यकीन मानिए आप कार्यक्रम में अंत तक बने रहें, आपको अवश्य आज यह समझ आ जाएगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्यदेव किस प्रकार से अपना परिणाम देते हैं। और किसी भी चीजों को आपको याद नहीं करना है, मैं चीजों को आपको समझाने वाला हूं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सूर्यदेव क्या है। सूर्यदेव अग्नि के कारक है, सूर्यदेव पिता के कारक है, सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, सूर्यदेव मान सम्मान को दिखाते हैं, सूर्यदेव शासन से लाभ को दिखाते हैं, सूर्यदेव हड्डी को दिखाते हैं, सूर्यदेव अग्रेशन को दिखाते हैं, सूर्यदेव पायोनर होने को दिखाते हैं, सूर्यदेव लेस फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हैं। इन सब चीजों का कारकत्व है सूर्यदेव के पास। और कुंडली का द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव से हम देखते हैं लोगों की वाणी, उनकी परवरिश, उनका बालपन, उनका राइट आई, उनकी भाषा, उनका धन। कैसा धन? स्थायी धन। रोजमर्रा में कमाना अलग बात है, व्यवसाय करेगा या नौकरी वह अलग बात है, और कमाए हुए धन में से स्थायी संपत्ति कितनी रहेगी यह अलग बात है। द्वितीय भाव से हम देखते हैं स्थायी संपत्ति, बड़ी बड़ी संपत्तियों को, बैंक का डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ऐसी चीजों को हम देखते हैं कुंडली के दूसरे भाव से। लोगों का फूड हैबिट, खाने का आदत कैसे होगा, यह हम देखते हैं कुंडली के द्वितीय भाव से। चलिए अब हम सूर्यदेव को और कुंडली के द्वितीय भाव को दोनों को एक साथ जोड़कर हम यह देखेंगे कि कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देंगे। उसके पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जी, हाँ कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें, उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसके अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सूर्यदेव है वाणी के कारण, माफ कीजिएगा कुंडली का द्वितीय भाव है वाणी। और जब सूर्यदेव वहां पर आके बैठेंगे, सूर्यदेव अग्नि तत्व लिए हुए हैं, अग्नि वाणी में जब आकर बैठेगा, ऐसे लोग कम बोलते हैं, मुंह के ऊपर बोलने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो ओजस्वी भाषण देते हैं, आप टीवी में कई जगह अलग अलग सोशल मीडिया की जगहों में आप देखे होंगे जो लोग ओजस्वी भाषण देते हैं, उनके दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठा रहता है, या दूसरे भाव के स्वामी के साथ सूर्यदेव बैठा रहता है। यह एक कॉम्बिनेशन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। दूसरा भाव है फूड हैबिट। आप 10 लोगों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, एक उसमें ऐसा आदमी होता है चाय का ग्लास उसके हाथ में आया और वो सीधे पीना चालू करता है, ठंडा होने का इंतजार नहीं करता है। वो 10 में से जो एक आदमी जो सबसे पहले उस चाय के ग्लास को खत्म करता है, वैसे लोगों के सामान्यतः दूसरे भाव में आपको सूर्यदेव बैठे हुए मिल जाएंगे। सूर्यदेव अग्नि का कारक है, दूसरा भाव आय का कारक है, हमारे संपत्ति को दिखाता है। अग्नि वहां पर हमारे आय को जलाता है। कैसे जलाता है समझिएगा,
उदाहरण दे रहा हूं, एक तरफ से पैसे का आना भी दिखाई देगा और दूसरे तरफ से पैसे का जाना भी दिखाई देगा। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, राजा के पास पैसा आएगा, एक चीज ये प्रूफ करूंगा, दूसरा अग्नि उस पैसे को कैसे जलाएगा उस एक चीज को प्रूफ करूंगा। ध्यान से समझिएगा। एक साथ 6 दोस्त होटल गए, होटल में खाना खाए। जिस व्यक्ति के द्वितीय भाव में सूर्यदेव बैठा रहेगा वो आदमी सबसे पहला अपना पर्स निकाल के पैसे का पेमेंट करेगा। कैसे कर रहे हैं समझिएगा। सबसे पहले उसके पास पैसा आया, क्यों? क्योंकि सूर्यदेव राजा होके वहां पर बैठे, राजा के पास पैसे की कमी नहीं रहती है, इसलिए वो इतना स्थायी संपत्ति का या इतने संपत्ति का या इतने पैसे का मालिक है कि वह 6 दोस्तों को बैठाल के खिला सकता है। उसी सूर्य के कारण उसके पास पैसे आया, लेकिन अग्नि उस पैसे को जलाया। जैसे ही 6 दोस्त मिलकर होटल गए तो वह व्यक्ति सबसे पहले अपने जेब से पैसा निकाल के पेमेंट किया, तो उसका पैसा खर्च भी हो गया। एक साथ दोहरा फलादेश। नंबर 1, उसके पास पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। राजा यदि आय के स्थान में बैठ जाए, राजा यदि संपत्ति के स्थान में आकर बैठ जाए और पैसा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन सूर्यदेव अग्नि के भी कारक हैं, वो पैसा आने के बाद उतनी तेजी के साथ खर्च भी करता है। समझ रहे हैं कैसा फलादेश किया जा रहा है? रटना नहीं है, आपको समझना है। आपको स्वयं अपनी कुंडली पढ़ने के लायक सक्षम होना है और आपको दूसरी की भी कुंडली पढ़ के उन्हें हमारे सनातन धर्म के साथ जोड़ते हुए उन्हें सही उपाय को प्रिस्क्राइब करना है। हमारे इस चैनल को लाने का मतलब ही यही है। वाणी के संबंध में देख लिए, धन के संबंध में देख लिए, आय के संबंध में देख लिए। दूसरा भाव हमारे कुटुंब को दिखाता है। जब राजा स्वयं वहां पर जाकर बैठेगा तो वह क्या करेगा? राजा क्या करता है? अपने समाज का, अपने देश का पालन पोषण करता है। वैसा व्यक्ति अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करता है जिससे परिवार का प्रॉपर पालन पोषण हो। और क्या चीज करेगा? विरोधाभास। इसमें भी ध्यान से समझिएगा जो फलादेश करने जा रहा हूं। सूर्यदेव अग्नि के भी कारक हैं। जब सूर्यदेव कुटुंब में आकर बैठेंगे तो वहां पर भी अग्नि फैलाएंगे, अपनी तेज फैलाएंगे। क्या होगा? व्यक्ति परिवार से अलग होगा। यह हो सकता है कि ऐसा लोग धंधा करने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए घर से कहीं दूर जाकर नौकरी करें। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में अग्नि तत्व आके बैठ गया जो आपके कुटुंब को दिखाता है। अब वो कुटुंब को भी जलाएगा। एक तरफ आप अपने परिवार को पैसा भी देते हैं पालन पोषण करने के लिए, दूसरे की तरफ ये आपको घर से दूर भी करता है। जब फॉरेन ट्रेवल के जब हम कॉम्बिनेशन को निकालते हैं ना, तो खैर फॉरेन ट्रेवल का तो कॉम्बिनेशन दूसरे तरफ से निकलता है, लेकिन दूसरा भाव यदि पीड़ित हो जाए तो हमें वह फलादेश करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह कॉम्बिनेशन भी परिवार से दूर कहीं ना कहीं व्यक्ति को लेकर जाने का एक कॉम्बिनेशन वहां पर बनाकर देता है। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है जब सूर्यदेव कुंडली के द्वितीय भाव में हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि सूर्यदेव कुंडली के तृतीय भाव में कैसा परिणाम देते हैं। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। जय जय श्री राम।